न्यूज एशिया की टीम मौजूद है बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में रामलीला मैदान पर, जहां पर आप देख रहे हैं झारखंडेश्वर महादेव श्रृंगार समिति के बैनर तले शिव महापुराण का कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस समय हमारे पास उसी कमेटी के सदस्य हैं, उनसे इस विषय में कुछ बात करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं और आप सबसे साझा करते हैं। भैया, मैं जानना चाहूंगा कि आज 5वां दिन है कथा का, तो आज कौन सी कथा हो रही है? आज गणेश जन्म है, कार्तिक जन्म है, गणेश कार्तिक जन्म का जी। तो जैसा कि आज 5वां दिन है तो अपना भक्तगण भी आ रहे हैं जी जी। तो लगभग क्या संख्या रह रही है? लगभग कल 3000 थी, दिन पे दिन बढ़ोतरी हो रही है, दिन पे दिन बढ़ोतरी हो रही है और कल की संख्या समथिंग 4000 के आसपास थी। कल तो बड़ी शानदार थी, हमने मौजूद थे, हमने कवरेज भी किया था, ये हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा। और बाकी व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे? पुलिस की व्यवस्था है यहाँ पर? जी, पुलिस प्रशासन भी अपना पूरा सहयोग कर रही है, सब सहयोग कर रहे हैं, प्रशासन भी, हमारी श्रृंगार सेवा समिति भी सहयोग कर रही है और भक्तजन भी सहयोग कर रहे हैं। तो कल के लिए बताएंगे हमारे दर्शकों को कल क्या कथा होगी? नंदी अवतार की कथा है, नंदी अवतार रहेगा। जैसे कि भैया ने अभी बताया कि आज की जो कथा है गणेश जन्म और कार्तिक जी के जन्म की कथा होगी और कल की कथा नंदी अवतार के रूप में यहाँ पर होगी। और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक गण भारी संख्या में यहाँ पर आए, श्रद्धालु आए, भक्तजन आए और अमृत रूपी इस कथा का वाचन का प्रसाद ग्रहण करें। कैमरा पर्सन और सहायक सुंदर सैनी के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज एशिया, सिकंदराबाद। बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में पिछली 18 मार्च से रामलीला मैदान में चल रही है श्री शिव महापुराण कथा, जो कि झारखंडेश्वर महादेव श्रृंगार सेवा समिति के तत्वाधान में चल रही है। कथा के 5वें दिवस यानी 22 मार्च को कार्तिकेय और गणेश जन्म वे शिव द्वारा तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली के उद्धार की कथा सुनाई गई। इस दौरान गणपति जन्मोत्सव पर महिलाओं में मखाने व बच्चों में खिलौनों का प्रसाद बांटा गया। कथा के बीच बीच में भजनों पर झूमते रहे महिला पुरुष श्रद्धालु। आइए हम भी कर लें थोड़ी सी कथा का रसपान। कार्यक्रम के दौरान पंडित सचिन शर्मा, सुनील वर्मा, मनोज शर्मा, नरेंद्र कुमार, गौरव गोला, पवन कुमार उर्फ सोनू मुंशी जी, पुनीत गोयल, बिट्टू गोयल व पिंटू शर्मा का सहयोग रहा। अच्छा, तुम्हें गजब का संयोग बताऊं मैं दूसरी बात बड़ा भीषण युद्ध हुआ है। अच्छा, अब यहाँ एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया है जो समझने जैसा है। देवता तारकासुर को मार क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि तारकासुर के पास भजन का बल है। मेरे श्रोताओं, जब तक तुम्हारे पास भजन का बल होगा, अब इसके भजन को नष्ट कैसे करना है? तो देवताओं ने बड़ा सुंदर तरीका लगाया। जैसे ही कुमार कार्तिकेय युद्ध करने गए तारकासुर के साथ, तो तारकासुर देखते ही बोला, अरे लगता है तो विष्णु और इंद्र की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बालक को हमसे युद्ध करने के लिए भेज दिया, क्यों ना भेजे, दोनों पापी हैं। अब ये दोनों को गाली देने लगा। ये विष्णु देखो, कभी बुद्ध बनकर वेदों की निंदा करता है, कभी राम बनकर रावण का वध करता है, कभी मोहिनी बनकर दैत्यों के साथ पंक्ति भेद करता है। ये इंद्र कौन सा सही है? ये भगवान को अपशब्द कहने लगा। इसके पुण्य नष्ट होने लगे। तो तुम्हें यदि लगता है कि तुम खूब बढ़िया चकाचक माला कर रहे, उसके बाद सोशल मीडिया पर जो भगवान की आजकल मजाक वाली रील्स बनती हैं, वो देख देख के तुम अपना भजन बचाए लोगे। तुम्हें क्या लगता है कि जैसे टीवी सीरियल्स में तुम काले काले हू करते हुए राक्षस देखते हो, वैसे होते होंगे? नहीं। आज का सबसे बड़ा राक्षस तो सब लोग जेब में लेके घूम रहे हैं। मोबाइल ने इतनी दुर्गति कर दी लोगों की, और कल तो मोबाइल के चक्कर में तुम लोगों ने क्या क्या किया। कल तो हमारे मन को हम कैमरा वालों को बोले कि भैया तुम्हारी छुट्टी, तुम सेक्सी ये, अरे तुम तक कथा सुनो, बड़े आए वीडियोग्राफ कर देंगे, जिनका कानून जो कर लेंगे। और तुम्हारे चक्कर में लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ी। डर लगे देवताओं को, उसको डर नहीं लगे जितना संकट से आना। अभी थोड़ी देर बाद गणेश जी के जन्म का प्रसंग है। हमें तो गणेश जी को कह दिया कि आना हो महाराज, आओ, नहीं आना हो तो न आओ। सिकंदराबाद वाले चुप करो। प्रेम से कहो नमः शिवाय।
सार्वजनिक कार्यक्रम है यज्ञ, और तुम्हारा कर्तव्य है इसकी गरिमा को बनाए। और मैं तुम्हें एक आश्चर्य की बात कहूं मेरे श्रोतों, कभी कभी कुछ न करना भी सबसे बड़ी सेवा होती है। चुपचाप बैठे रहो, ये बहुत बड़ी सेवा है। महाराज हम कुछ करें? हाँ, क्या? कुछ मत कर। हाँ, बहुत बड़ी सेवा। आज यदि झांकी आएगी भी यदि, तो आज झांकी का भी रूप बदल दिया। इधर से आवेगी, इधर से निकल जाएगी। हम गणेश जी की रक्षा करेंगे। चलो आनंद कर दिया इन चीजों का भी। कथा समाप्त होने पर यही चीजों को याद करनी है तो हमें हाँ कर सकता है। जहाँ भगवती लक्ष्मी का चरित्र आया है, मेरी माता को भी लक्ष्मी जी की आरती उठाकर देखो। तुम भी न यज्ञ न होते ही वस्तु न तो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। आपको अपने घर में सत्यनारायण की छोटी सी कथा करनी हो अथवा आपको कोई भव्य कार्यक्रम करना हो, आपको वित्त की आवश्यकता है, और वित्त आपको भगवती लक्ष्मी के इधर कोई नहीं देने वाला। भगवती लक्ष्मी कहती है श्रीमद् ब्रह्म वैवर्त पुराण में, और यहाँ पार्वती जी के माध्यम से भी वो ब्राह्मणी कह रही हैं कि पतिव्रता स्त्री का धर्म हो कि वो पका हुआ भोजन चूल्हा से उतार दे। ये नियम है, भोजन पक जाए उसे चूल्हे पर न रखा जाए। ये भगवती अन्नपूर्णा की अवमानना होती है। यदि आप चाहते हैं घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास हो, तो रात के जूठे बर्तन कभी सुबह नहीं धुलने चाहिए। आजकल के समय में लोगों को ये बातें दाकियां सी लगती है। जो पहले की बूढ़ी माताएं कहती थी, बेटा भले थोड़ा सा श्रम कर ले पर बर्तन सुबह के लिए जूठे मत छोड़, ये कारण है। देखो अब अगली बात कहने जा रहा हूं जो बहुत खटक सकती है। शास्त्र कहता है अपवित्रावस्था में रसोई में प्रवेश न करें। ये बात आजकल कहने जैसी नहीं है क्योंकि लोग मानते नहीं। अपवित्रावस्था क्या है आप अच्छे से समझते हैं, मैं संकेत मात्र करता हूं। मेरी माताओं, स्त्रियों का शरीर जिस धर्म से जुड़ा है वो धर्म उसे प्रतिबंध नहीं देता, वो धर्म उसे 5 दिन का विश्राम देता है। आप अच्छे से समझते हैं व्यासपीठ क्या कह रही है। और भगवती पार्वती को यहाँ वो ब्राह्मण पत्नी बहुत पहली बात कहती है कि जिसका तुम्हारे पति से वैर हो ऐसियों के साथ मित्रता नहीं रखनी। जिनका चरित्र ठीक नहीं है, समाज में जो निंदित हैं, ऐसों से मित्रता नहीं रखनी। और यह बड़ी सुंदर बात आई जो पहले के बुजुर्ग बहुत कहा करते थे, क्या? चौखट पर नहीं बैठना। संध्या के समय बाल खुले नहीं रखने, बाल खुले रखकर चौखट पर नहीं बैठना, बिना स्नान आदि के रसोई घर में प्रवेश नहीं करना, और अशुद्ध हाथों से कभी मस्तक का स्पर्श नहीं करना। ये बात केवल स्त्रियों के लिए नहीं, दोनों के लिए लागू होती है। मैं ये बात तुमसे कहूंगा, वर्तमान के समय में वृंदावन आदि जाओ, मेरी बात अटपटी लग सकती है। वहां पर आपने देखो तो बाहर खूब सारी कटोरी में चंदन लेके घूमते रहते हैं। मैं कहूं मत लगवाया। मैं कहूं 2 कारण। पहला कारण, बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसे आई कि वो तिलक लगाने वाले म्लेच्छ हैं, वो चंदन डाल के उसमें नाली का पानी मिला रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, शास्त्र कहता है बिना दीक्षा के तुम माथे पर कोई तिलक धारण करोगे तो पाप देगा। वहां पर अधिकांश गौड़ीय तिलक के ठप्पा लगाए जाते हैं, पाप लगा। ठीक, कोई व्यक्ति अदीक्षित है ना, उस अदीक्षित व्यक्ति को एक भी तिलक लगाने का अधिकार है, वो है गोल बिंदी जो भगवती की लगती है। माथे पर भस्म लगा लो, बिना दीक्षा के लगा सकते हो, पर ये जितने भी ऊर्ध्वपुंड्र हैं अदीक्षा के न लगाया करो। जब तक यहाँ राधे राधे के ठप्पा नहीं लगाएंगे, 2 कचौड़ी खाए के साथ फोटो नहीं खींचेंगे, तब तक लगेगा बात नहीं। ऐसा नहीं। यहाँ पर वो ब्राह्मण पत्नी बड़ी सुंदर बात भगवती पार्वती को कहती है कि देवता का पूजन करे, सूर्य का पूजन करे, अग्नि का पूजन करे। मेरी माताओं, वर्तमान समय में अग्नि और सूर्य ही ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष देवता हैं। मैं आपको बीच बीच में आलोक दूं अन्य ग्रंथों का भी। तीर्थाकिनी दुयानादि पति पादोदकम विदे तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि च संशयः। जो स्त्री पति के प्रति सम्यक रहती है उसे कहीं तीर्थयात्रा में भटकने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि एक बड़ा सुंदर श्लोक प्रहलाद जी के संवाद में संभवतः श्रीमद् देवी भागवत के षष्ठम या सप्तम स्कंद में आया, शालिकंती ही तीर्थानि सर्वथा देह धम्मदम मानसं शालिकुंतानि न समर्थानि वैदप, कि जितने भी तीर्थ हैं वो आपके शरीर के मल को धो सकते हैं। मानसं शालिकुंतानि न समर्थानि वैदप, मन तो सत्संग ही होएगा। मानस में गोसाई जी ने कहा ना, बिनु सत्संग विवेक ना हुई, पर राम कृपा बिनु सुलभ ना सो, कि वो सत्संग भी राम की कृपा के बिना तुम्हें सुलभ नहीं होने वाला, क्योंकि वो सत्संगत मुद मंगल मूला, सभी प्रकार की सत्संगतियों का मूल कोई है, सभी प्रकार के मंगलों का मूल है सत्संग है, सोई फल सिद्धि सब साधन पूजा। अच्छा, भगवान गणेश का एक जय घोष बड़ा प्रसिद्ध है, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। क्या आप जानते हैं इस जय घोष के पीछे का भाव? जी मारी सभा रंग बरसावो जी, गणेश महाराज तुम लोगों ने शिव तांडव सुना होगा। आओ आज भगवती काली के तांडव का दर्शन करो। भगवती पार्वती ने काली का रूप धारण किया है। भगवती की लाल लाल जिह्वा लपलपा रही है। भगवती जिस ओर क्रोध से देख रही हैं, देवताओं में हाहाकार मच रहा है। गलत रक्त माला मुंडावली कंठमाला महाघोर रवासुदंष्ट्रा कलाला ध्वस्रा श्मशानालया मुक्तकेशी महाकाल कामाकुला कालिकेयं भुजे वाम युग्मे शिरोन्ध्री दधाना वरं दक्ष युग्मे भजं वै तथैव सुमध्यापितुङ्गस्तनाभारनम्रा लसद्रक्तसृक्कद्वया सुस्मितास्य शबद्वन्द्वकर्णावतंसा सुकेशी लसत्प्रेतपाणिं प्रयुक्तैककाञ्ची शवाकार मञ्चाधिरूढा शिवाभिश्चतुर्दिक्षु शब्दायमानाभिरेजे विरिञ्चाद्देवे त्रयस्ते गुणाश्रिन् समाराध्य कालिं प्रधाना बभूवु अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विस्मृ। माँ बाप को पास रखा है, वो बिटिया मायके की ओर बढ़ती है भीतर। षण्मुखनाथ स्वामी कल की कथा में आपने सुना एक राक्षस था जिसका नाम था तारकासुर, जिसने वरदान पाया था कि भगवान शिव का पुत्र ही मुझे मारेगा। अब मेरी माताओं समस्या ये हुई कि सभी देवताओं ने जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की। एक दिन अचानक पार्वती जी को ध्यान आया कि प्रभु आपकी देह से जो दिव्य तेज निकला था, पृथ्वी पर गिरा था, वो कहाँ गया? आपका तेज कभी व्यर्थ नहीं जाता। पूरी बात का पता चला तो भगवान ने आज एक अद्भुत सेना के साथ नंदी को भेजा। मेरे श्रोताओं, एक बात का हाथ जोड़कर तुम्हें निवेदन करूं, नंदी जी को बैल मत कहा करो, अपराध है। हनुमान जी बंदर नहीं है, वानर नहीं है, वानर के स्वरूप में है, कॉस्ट्यूम में है। गरुड़ जी पक्षी नहीं है, पक्षी के स्वरूप में है। उसी प्रकार नंदी जी वृषभ के स्वरूप में है। आप पूरा शिव पुराण उठाकर देख लो, नंदी जी का बैल स्वरूप आपको गिना चुना मिलेगा। इसके अलावा नंदी जी आपको जब जब शिव पुराण में दर्शन देंगे, नंदी जी आपको 4 हाथ वाले, जटाजूट वाले, 3 नेत्र वाले, चंद्रमा वाले मिलेंगे। ठीक। और पूरे शिव पुराण के मूल वक्ता कौन है? भगवान नंदिकेश्वर। ठीक। अब शिव पुराण उठाइए, शिव पुराण में जगह जगह आया है नंदिकेश्वर उवाच। नंदिकेश्वर कहते हैं, बैल नहीं, स्वरूप है। आज नंदिकेश्वर एक विशाल सेना के साथ कार्तिकेय को लेने गए। जैसे ही कृत्तिकाओं को पता चला कि ये तो शिव का पुत्र है, कृत्तिकाओं के नेत्र सजल हो गए, हमें भगवान ने इतना सौभाग्य दिया। कार्तिकेय को पता चला। कार्तिकेय कहते हैं, यदि मैं शिव का पुत्र हूँ, मैं शिव के पास जाऊंगा, पर यदि मेरी ये 6 माताएं मुझे आज्ञा देंगी तो
कर भी लेगा। जहाँ 2-2 पुत्र 3-3 पुत्र होते हैं वहाँ माता पिता को नाचना ही पड़ता है। माता पिता तब तक तो अच्छे लगेंगे जब तक उनका शरीर चल रहा है, घर के छोटे मोटे काम करने के काम आएंगे, पर जैसे ही बिस्तर पर पड़ जाएंगे। हम एक स्थान पर बैठे, एक माता आ रही है, प्रसादी ले रही है। हमारे ठीक सामने कमरा है, कमरा में सामने एक माता खिड़की के पास खड़ी है, बाहर की ओर देख रही है और सुबक के रो रही है। जब अपनों से व्यक्ति को प्रेम और स्नेह नहीं मिलता ना, वो जिन परिस्थितियों में होता है उनमें ही अपनत्व ढूंढ लेता है। वही वृद्धाश्रम में 2 संबंध बन जाते हैं। हमने किसी माता से पूछा कि मैया ये आ क्यों नहीं रही, तो वो बूढ़ी मैया बड़े प्रेम से हमारे पास आई, हमारा हाथ पकड़ कर ले गई और खिड़की से बाहर की ओर संकेत करती बोली, महाराज ये सामने 20 मंजिल का मकान है ना। हमने कहा हाँ। कहती इसका न्यूज़ एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। ये अपनी औलाद के लिए 20 मंजिल का मकान तो बना गई, औलाद को माँ के लिए कमरा ना मिला।